दिस इज अजीत कस्तूरिया। टुडेज टॉकिंग अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी यूनिट नंबर 5 में, यह पेपर फर्स्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ यह एमएससी बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पाया जाता है। तो देखते हैं व्हाट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बैक्टीरिया और वायरस का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, क्योंकि ये दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेनली सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होता है, जबकि एक प्लांट सेल है और इसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है, इसलिए इसे हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। सेल वॉल मेनली काम करता है कि किसी भी सेल को स्ट्रक्चर देना या शेप देने का काम करते हैं, जबकि इसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है, इसलिए बहुत सारे शेप में पाया जाता है और इस कारण से हम इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम नोकार्ट एवं ब्रॉक्स ने किया था 1898 में। इन्होंने एक डिजीज़ में इसको पाया था जो कि होता है प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज़, जो कि एक एनिमल डिजीज़ है। इसके प्लूरल फ्रूट में की स्टडी करते समय नोकार्ट एवं रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा को देखा था। इसके बाद जो इससे पहले जो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने इसके बारे में बता दिया था, जिसे हम बोलते हैं डोई और उसके कुछ सहयोगी थे। इन वैज्ञानिकों ने इसे 1697 में पोटैटो विचिस जो ब्रूम होता है डिजीज़ और एस्टर येलो में देखा था, जिसमें इन्होंने पाया था कि एक सेल वॉल लेस प्लूरोमॉर्फिक संरचना देखी थी और इन्होंने इसे MLB नाम दिया था। MLB का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडी। इन्होंने इसे माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडी नाम दिया था। इसके बाद देखते हैं कि कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। बोरेल और उसके कुछ सहयोगी थे, इन्होंने इसे PPLO नाम दिया था। PPLO बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में PPLO क्या होता है? यह होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका नाम दिया था इन्होंने PPLO। इसको बाद में फिर माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया। प्लाज्मा के प्रमुख लक्षण या कैरेक्टर हम देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है। ये जो है वो यूनिसेलुलर होता है और नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक ही कोशिका का, एक ही सेल का बना होता है और इसे हम दुनिया का सबसे छोटा जीव भी कहते हैं, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा जो सेल भी कहते हैं, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यह बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है, चाहे प्लांट में हो, चाहे एनिमल में हो, चाहे ह्यूमन में हो। यदि जब यह प्लांट में डिजीज़ फैलाता है तो यह जो फ्लोएम होता है उसके चालनी नलिका, जिसे हम सी ट्यूब्स कहते हैं, उसमें यह पाया जाता है, जो कि मेनली काम करता है कि फूड को कंडक्ट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसमें यह जो माइकोप्लाज्मा है वो पाया जाता है। यह जो है वो पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। जो सेल वॉल होता है वो इसमें अब्सेंट होता है, इस कारण से इसमें इसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। इस कारण से यह पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर शो करता है, बहुत सारे शेप में पाया जाता है, एक ही शेप में या एक ही स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। इसे हम आसानी से आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर को भी ये पार कर जाते हैं और दुनिया का सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है या जीव होता है उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। और उसमें से स्पेशली जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा जेलेसेप्टिकम, जो होता है वो अभी तक ज्ञात सबसे छोटा जीव है। इसके देखें कैसे कैसे स्ट्रक्चर इसके दिखाई देते हैं। ये इसका शेप है, जैसे ये होता है शेप स्फेरिकल शेप में, ये स्टार शेप में, ओवल शेप में और बहुत सारे शेप में ये दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो यह बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के समान ये दिखाई देते हैं, बैक्टीरिया के समान दिखाई देता है, किंतु इसमें जो होता है वो सेल वॉल जो है वो अब्सेंट रहता है, परंतु इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है
वो प्रेजेंट रहता है और 3 लेयर में रहता है। 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ऐसे 3 लेयर में पाया जाता है इसका स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए की जो परसेंटेज रहती है वो 4% रहती है और आरएनए 8% में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा का जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये नॉन मोटाइल होता है इसका जो सेल है वो, और इसमें सेल वाल अब्सेंट होते हैं। सेल वाल अब्सेंट रहते हैं, लेकिन इसमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर स्ट्रक्चर की बनी होती है। 3 लेयर ऐसे पाई जाती हैं इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके जो सेल का जो डायमीटर होता है वो 80 से 100 माइक्रोमीटर तक की होती है। इसकी जो थिकनेस की बात करें, इसके मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 8 माइक्रोन होती है, 1 माइक्रोमीटर की होती है। और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है प्रोटीन के लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर होती हैं। कुछ माइक्रोबोलाइट मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। इसमें जो राइबोसोम है वो देखो ऐसे पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। जो आरएनए हैं और डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सॉल्युबल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। साथ ही साथ इसमें आरएनए पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आरएनए पार्टिकल्स राइबोसोम जो होते हैं वो 70 इस प्रकार का होता है, जिनका जो साइज़ होता है वो 14 माइक्रोमीटर की होती हैं। इसमें कुछ फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और कोलियोस्टर्स। लाइफ साइकिल ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है? तो माइकोप्लाज्मा में प्रजनन अभी तक ठीक से ज्ञात नहीं किया गया है, लेकिन ये जो अपना जीवन चक्र है वो पूरा करता है। अपने जीवन चक्र का सर्वप्रथम जो आरंभ करता है वो एलिमेंट्री बॉडी बनाता है। सर्वप्रथम क्या करता है कि एक एलिमेंट्री बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और यह बॉडी कुछ फूड जो रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा सा बड़ा होकर इंटरमीडिएट सेल का फॉर्मेशन करता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एलिमेंट्री बॉडी है। इसको इंटरमीडिएट सेल कहते हैं, जो क्या होता है थोड़ा सा ग्रोथ करके अपना बड़ा बन जाता है और एब्जॉर्ब कर लेता है फूड मटेरियल को, और इंटरमीडिएट सेल का फॉर्मेशन करता है। ये इंटरमीडिएट सेल कुछ अपने अंदर ग्रोथ करके एक बड़ा सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लार्ज सेल कहते हैं। इस लार्ज सेल में 2 प्रकार से प्रजनन होती है, इसमें जनन होती है। एक होती है ये फिजन कर लेता है, अपना सेल को डिवीज़न कर लेता है, और एक क्या करती है ये अपने अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। ये एलिमेंट्री बॉडी क्या होता है जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ये फट जाता है, और फटने के साथ साथ ये एलिमेंट्री बॉडी जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसमें 2 प्रकार के होता है। क्या होता है? पहला होता है वो फ्यूज़न करता है, लार्ज सेल में फ्यूज़न की प्रोसेस होती है। सेकेंड ये एलिमेंट्री बॉडी का निर्माण करता है। देखते हैं इसका ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसका ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र किसी हेल्दी प्लांट में कैसे होता है, एक डिजीज़ प्लांट है उससे हेल्दी प्लांट में कैसे होता है। तो फर्स्ट देखते हैं अमरबेल के द्वारा। अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है जो प्लांट में क्या करता है, न्यूट्रिशन लेने का काम करता है। तो जब भी किसी माइकोप्लाज्मा डिजीज़ प्लांट पर ये अमरबेल होता है वो अपना भोजन लेने के लिए जाता है, तो क्या करता है ये माइकोप्लाज्मा इस अमरबेल में इंटर कर जाता है और इंटर करता है, और जैसे ही ये अमरबेल किसी दूसरे हेल्दी प्लांट पर फूड लेने के लिए न्यूट्रिशन लेने के लिए जाता है तो उस प्लांट को भी क्या कर देता है, डिजीज़ फैला देता है उस पर भी। सेकेंड होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट को हम क्या करते हैं, नया बनाने के लिए ग्राफ्ट करते हैं। किसी यूज़फुल प्लांट को हम ग्राफ्टिंग करने का काम करते हैं। तो उस ग्राफ्टिंग के द्वारा भी हम हेल्दी प्लांट और डिजीज़ जो कॉज रहता है उस प्लांट को हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है कि ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो जाता है।
थर्ड होता है ह्यूमन के द्वारा। मनुष्य बहुत सारी खेती करते हैं और बहुत सारे टूल्स का उपयोग करते हैं, और उसके द्वारा भी या कांटेक्ट के द्वारा भी क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन हो जाता है। फोर्थ होता है ग्रास हॉपर के द्वारा। बहुत से जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, वो उसके अंदर जो माइकोप्लाज्मा है वो पाया जाता है, मेनली पाया जाता है इसके जो ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, और उसके सलाइवा में, साथ ही साथ उसके ब्रेन में पाया जाता है ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, और उसके द्वारा भी ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट होता है। आगे देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं कि यह बहुत सारे डिजीज़ फैलाने का काम करता है। बहुत सारे ये हानिकारक होता है किसके लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए और ह्यूमन के लिए, सबों में ये क्या करता है, रोग फैलाने का काम करते हैं। पहला देखते हैं प्लांट डिजीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज़। तो प्लांट में यह बैगन जो होता है उसमें बैगन का लघु पर्ण रोग, बैगन में ये डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। सेकेंड होता है पपीते का गुच्छित चूर्ण रोग जिसे बोलते हैं बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप। थर्ड होते हैं सिंडल स्पाइक। तो ये कुछ प्लांट डिजीज़ हैं जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। जब भी ये प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं तो कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं प्लांट में। पहला होता है जब भी किसी प्लांट को डिजीज़ करते हैं तो वो प्लांट ड्राफ हो जाते हैं, मतलब बौना रह जाता है। सेकेंड होता है उसका जो इंटरनोड है वो छोटा रह जाता है, जो पर्व संधि होते हैं वो छोटा हो जाता है। थर्ड होता है इसका जो लीफ है वो भी स्मॉल हो जाता है, छोटा रह जाता है। साथ ही साथ इसके जो कलिकाएँ होती हैं, बड्स होते हैं, फ्लावर बड्स होते हैं, वो समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। सेकेंड होता है एनिमल डिजीज़। तो एनिमल में यह प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज़ कॉज करता है। सेकेंड होता है एग्लेक्टी डिजीज़। तो ये दो डिजीज़ होता है वो एनिमल में, पशुओं में ज़्यादातर ये एग्लेक्टी डिजीज़ होता है वो भेड़ बकरियों में ज़्यादातर देखा जाता है। थर्ड होता है ह्यूमन में। तो ह्यूमन में डिजीज़ फैलाता है ह्यूमन इनफर्टिलिटी। सेकेंड होता है जेनाइटल इन्फ्लामेशन। ये दो डिजीज़ कॉज करता है माइकोप्लाज्मा। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत सारे हार्मफुल होते हैं जो कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन तीनों पर भी ये क्या करता है, प्लांट ये जो माइकोप्लाज्मा वो डिजीज़ कॉज करने का काम करता है। आई होप कि आपको ये माइकोप्लाज्मा समझ में आया होगा। थैंक यू।